नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद विजेता न्यूज़। मैं चांदनी रिपोर्टर। हमारे चैनल को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जहां से देखने को मिलेगी शेर की छोटी बड़ी खबरें। देखिए हिंद विजेता की खास रिपोर्ट। के अंदर इतनी हिम्मत भी ना हो जो ये कलाम पाक के नुक्ते के बारे में भी कोई इस तरीके का अल्फाज निकाल सके। अब मैं एक ज्ञापन क्या आप लोगों को सुना रहा, सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी सहारनपुर विषय वसीम रिजवी के बयान को लेकर गिरफ्तारी की हम लोग मांग करते हैं। महामहिम निवेदन है कि वसीम रिजवी ने कलाम पाक में से 26 आयतों को हटाए जाने की बात कही है, जो कि असंभव है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वसीम रिजवी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इससे इस बयान से देश में दंगों की आग भड़क सकती है। अगर इस पर प्रतिबंध और गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम समझेंगे कि सरकार भड़काने में उसके साथ खड़ी है। वसीम रिजवी के इस बयान से तमाम मुस्लिम धर्मगुरु नाराज है। वसीम रिजवी चरमपंथी मुस्लिम विरोधी संगठनों का एजेंट है। कुरान में 26 आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका का ये सब पब्लिसिटी स्टैंड है। याचिका सस्ती लोकप्रियता राजनीति लाभ लेने के लिए की गई है। अतः महामहिम जी से निवेदन करते हैं कि वसीम रिजवी जैसे आदमी को जेल में डाला जाए ताकि देश का माहौल खराब ना हो सके। वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना देश हित के लिए भी जरूरी है। अतः विनम्र निवेदन है कि भारत सरकार को आदेश कर वसीम रिजवी को जेल में भेजा जाए। ये ज्ञापन हमारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा जा रहा है द्वारा जिलाधिकारी और एसओ फतेहपुर को हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं। हमारा ज्ञापन उसको लेकर के आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। तमाम साथी यहाँ खड़े हो, उस वसीम रिजवी ने जो कलाम पाक के मामले को लेकर के जो 26 आयतों को याचिका कोर्ट में डालने का काम है, उसका विरोध कर रहे हैं। वो मैं कर सके, हमें मुफ्ती साहब अभी बयान करेंगे तो नाम लिखते रहो भाई अपना। बोलो मुफ्ती साहब। कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। साइन करते रहो। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हम कुरान करीम की मुआफ़क़त में अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाज़त का जिम्मा लिया है। कुरान करीम के लिए अपना जान माल वक्त कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हम कुरान करीम से मोहब्बत करते हैं और कुरान करीम के तैयार रहते हैं। वसीम रिजवी ने जो गलीज़ हरकत की है, हम तमाम छुटमलपुर वासी, हम तमाम के तमाम कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग वसीम रिजवी की मुखालफत करते हैं और वसीम रिजवी के लिए शासन से, प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि वसीम रिजवी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वसीम रिजवी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद। भाई पीछे एक मिनट, सारे सेटिंग भाई ये आपका बड़ा प्रोग्राम है। वसीम रिजवी तुझ पे लानत हो, लानत हो, लानत हो। वसीम रिजवी तुझ पे लानत हो, लानत हो, लानत हो। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वसीम रिजवी को वसीम रिजवी को वसीम रिजवी को मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
आराम से कर लो। वसीम रिजवी तुझ पे लानत हो, लानत हो, लानत हो। वसीम रिजवी तुझ पे लानत हो। अजमत कुरान जिंदाबाद, अजमत कुरान जिंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी तुझ पे लानत हो। वसीम रिजवी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, वसीम रिजवी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हैं। ये पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का बेसिक मामला है। इन्हीं आयतों से पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद फैल चुका है और हमारा हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे हिंदुस्तान में है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ में इन्हीं आयतों की तिलावत करके कश्मीरी हिंदुओं के साथ में जुल्म और ज्यादती की गई, उनको कश्मीर से निकाला दिया गया, उनकी लड़कियों के साथ में रेप किया गया, उनको जलाया गया। ऐसी घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में कई जगह हो चुकी हैं जहां इस्लाम के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को मार दिया जाता है। दुनिया में अक्सर हम ये देखते हैं कि कभी सीरिया में, कभी इराक में, जहां जहां आतंकवादी संगठनें पनप रही हैं, उन्होंने टीवी चैनलों पर लाइव गर्दनें काटी हैं और अल्लाह अकबर का नारा देकर, यानी कि वो अल्लाह को बड़ा कहकर और अल्लाह के नाम पर उस आदमी की गर्दन काट रहे हैं। वो गैर मुसलमान जिनकी आप गर्दन काट रहे हैं, क्या यह इख्तियार आपको दिया गया है? नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कुरान के अंदर जो साजिश करके अबू बकर, उमर और उस्मान ने जो आयतों को साजिश करके अंदर डाला है, यह अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। अल्लाह किसी के साथ जारती करना, जुल्म करने का कोई भी ऐलान नहीं कर सकता, ना कोई ऐसा मैसेज दे सकता है। ये साजिशन कुरान के अंदर उस्मान के जरिए और अबू बकर और उमर के जरिए इसमें डाला गया है। और जिस कुरान को उस्मान ने कंपाइल करके पूरी दुनिया के लिए लागू कर दिया, आज वो किताब उस्मानी हम सब के लिए वाजिब हो चुकी है और यह कहा जा रहा है कि इस कुरान के अलावा कोई दूसरा कुरान नहीं है। हजरत अली के कुरान को, जब हजरत अली अपना कुरान शरीफ लेकर खलीफाओं के दरबार में गए तो उस कुरान को लेने से इनकार कर दिया गया। और शियों का अकीदा यह है कि जब हमारे आखिरी इमाम इस दुनिया में आएंगे तो वो हजरत अली का वो कुरान अपने हाथ में लेके आएंगे। इससे शियों को यह बात समझनी चाहिए कि जो किताब उस्मानी और कुरान इस वक्त मौजूदा दौर में चल रहा है वो सही कुरान नहीं है। उसके अंदर जो इस तरह की आयतें हैं वो जान करके उसके अंदर डाली गई हैं, वो अल्लाह का मैसेज नहीं है। हम पूरे कुरान को चैलेंज नहीं करते। कुरान के अंदर बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो कि इंसान में मेल मिलाप, धर्मों की नफरतें हटाती हैं, इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करती हैं। लेकिन आज अगर हमने इस सिलसिले में कोई कदम उठाया है तो पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ एक फितना फसाद फैल गया है। हम अकेले एक तरफ है और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ है, लेकिन हमें इसकी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। हमारे भाई, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब हमको छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए हम भी किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम खुश हैं कि हम हक पर हैं। हम किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम वसीयत भी करते हैं कि जब भी हमारा इंतकाल हो जाए तो मेरे पास 4 मेरे ऐसे दोस्त हैं, हो सकता है वो हमारे इस मामले, कुरान शरीफ के मामले से हमसे सहमत ना हो, लेकिन वो हमारे जाती दोस्त हैं जो हमको कब्रिस्तान तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरे धर्म के लोग भी हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी बात को साक्षी देते हैं और कहते हैं कि कोई आदमी हक बात कह रहा है। वो लोग भी हैं जो हमको कब्रिस्तान तक पहुंचा देंगे। हमको अपने किसी भाई की, अपने किसी लड़के की, अपने किसी
लड़कियों की, अपने किसी भी रिश्तेदार की कोई जरूरत नहीं है कि वो हमारे कब्र तक आए या हमारे लिए हमारी मैयत में शामिल हो। हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक हम जिंदा हैं। अगर हमको जब भी ये बात महसूस होगी कि ये लड़ाई। मेरा सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं चौधरी इजहार बबलू, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। साथियों, एक ऐसे जलील इंसान ने एक बयान दिया है और ना मुसलमान है, इस तरीके का इंसान जिसने देश के अंदर जो चाहता है कि देश का माहौल ख़राब हो जाए, इस तरीके का बयान दे करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वसीम रिजवी जैसे आदमी ने एक बयान दिया है, जिस बयान में कहा है कि कुरान की 26 आयतें हटा दी जाएं। अरे तू क्या, तेरी बिसात क्या, तो कुरान की 26 आयतें तो दूर, एक नुक्ता तक बराबर भी किसी में दम नहीं है कोई हटा दे, तो 26 आयतें हटाने की बात करता है। तेरे जैसे इंसान जलील इंसान होते हैं जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं, तुझे मुसलमान कहते हुए शर्म आती है, तो मुसलमान के नाम पे कलंक साबित होया है। तेरे इस बयान से ये पता लगा है कि तू मुसलमान के नाम पे कलंक है। इसलिए हम तेरे इस बयान की पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं, पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं ऐसे आदमी की, जो आदमी देश के अंदर अमन और शांति बनी हुई है उसे भंग करना चाहता हो, जिसने तमाम हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस तरीके का बयान देकर के दिल दुखाने का काम किया है। ऐसे इंसान की कड़े शब्दों में जितनी निंदा की जाए वो कम है। अरे वसीम रिजवी जैसे लोगों को, इस सरकार को चाहिए, मैं केंद्र के उत्तर प्रदेश की सरकार से वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के इसके बयान से देश का माहौल खराब हो सकता है, देश की अमन शांति भंग हो सकती है। तो इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि इसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार इसे गिरफ्तार नहीं करती, इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं यो सरकार की मिली जुली बात है, जो इस तरीके की बात इसने कही है, कहीं ना कहीं सरकार की इसको सह है, जो इतने हौसले के साथ इसने कलाम पाक के बारे में इस तरीके की बेदुरुमती वाली बात कही है, एक बयान दिया है, उसकी बिल्कुल गलत बयान है इस इंसान का। तो इसकी हम पुरजोर तरीके से निंदा करने का काम करते हैं। कलाम पाक के साथ छेड़छाड़ की बात करता है, तेरी औकात क्या है? तो कलाम पाक के बारे में इस तरीके की सोच रखी है तूने, तू चाहता है कि कलाम पाक की आड़ में मुझे सस्ती लोकप्रियता मिल जाए। अरे ऐसा नहीं है। मुसलमानों को भड़काने के लिए, मुसलमानों के जज्बात को उखाड़ने के लिए तूने जिस तरीका का बयान दिया है, यह बयान बिल्कुल सरासर गलत है। मैं थूकता हूं तेरे मुंह पे ऐसे इंसान के जो इस तरीके की सोच कलाम पाक के बारे में रखता हो। ऐसे इंसान को जितना जोर निंदा की जाए, जितना विरोध किया जाए, उतना कम है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे इंसान को जो देश का माहौल खराब कराना चाहता हो, जो मुसलमानों की आस्थाओं को भड़काना चाहता हो, जो मुसलमानों के जज्बात से खेलना चाहता हो, उन मुसलमानों के जज्बात से जो मुसलमान कलाम पाक के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, ऐसे इंसान जो, अरे तेरी औकात क्या है? तूने क्या सोच के सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका के लिए कलाम पाक को लेकर के 26 आयतें हटाने के लिए तूने डाला है? तेरे से बड़े बड़े उलेमा, तेरे से बड़े बड़े अल्लाह वाले, तेरे से बड़े बड़े मौलवी, तेरे से बड़े बड़े मुफ्ती पड़े हैं। तू कहां का मुसलमान मारा जा रहा है जो इस तरीके का बयान दे करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए तूने जो बयान दिया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं सरकार से फिर एक दफा मांग करते हुए कहना चाहता हूं, ऐसे इंसान को तुरंत पकड़कर सरकार को चाहिए कि इसके खिलाफ कार्रवाई करे, इसे जेल में डालने का काम करे। नहीं तो हम समझेंगे तमाम मुसलमान के सरकार की सह पे इस तरीके का बयान दिया जा रहा है, जो बयान देने का काम इस वसीम रिजवी ने किया है। मुसलमान विरोधी संगठनों के कहने पे, जो मुस्लिम विरोधी संगठन है, उनके कहने पे
इसने जो बयान दिया है ये बिल्कुल गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये मुस्लिम विरोधियों के कहने पे सस्ते लोकप्रियता पाने के चक्कर में, चंद पैसों के चक्कर में, चंद छोटी सी सस्ती अपनी शोहरत पाने के चक्कर में, झूठी शोहरत पाने के चक्कर में इसने बयान दिया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए इतनी कम है। इसलिए मैं फिर एक बार सरकार से मांग करूंगा, इसे गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करे मजबूरन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मुसलमानों को सड़कों पर आकर खुल के इसका विरोध करेंगे, और जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक विरोध जारी रहेगा ऐसे इंसान के लिए, जो इंसान देश का भाईचारा माहौल खराब करना चाहता हो, मुसलमानों की आस्थाओं को भड़काना चाहता हो, मुसलमानों के जज्बातों को से खिलवाड़ करना चाहता हो। उन मुसलमानों को जो मुसलमान कलाम पाक के लिए अपनी पूरी जान दे सकते हैं, अपने ईमान को, ईमान है हमारा कलाम पाक, उसकी साथ छेड़छाड़, ये उसकी तरफ उंगली उठाने वाले की उंगली तोड़ने का काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कलाम पाक की तरफ जो भी जज्बातों के साथ खिलवाड़ करेगा, कलाम पाक के साथ छेड़छाड़ करेगा, ये कलाम पाक की बेदुर्मती करने का काम करेगा, उसका इलाज होगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बता देना चाहता हूं, वसीम रिजवी जैसे जलील इंसान को जिसने ये हरकत करने का काम किया है, सरकार इसे गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करे, नहीं तो हम लोग सड़कों पर आकर इसका खुला विरोध करने का काम करेंगे।